अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना बाइसिकल, एक ईयर में कंपनी कितना प्रोड्यूस करती है, 87,65,435 बाइसिकल्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड बाय इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर जो है कंपनी कितना प्रोड्यूस करती है, जितना पहले किया था उससे इतना ज़्यादा, मोर देन कह रहा है ना, मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स, इतना ज़्यादा, इससे इतना ज़्यादा 13,78,689 ज़्यादा बाइसिकल्स प्रोड्यूस करती है जितना कि पिछले साल किया था। हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो हमें ये बताना है सेकेंड ईयर में उसने कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस की एंड हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, और टोटल 2 ईयर में कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस की हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड ईयर की बाइसिकल्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तभी 2 ईयर की बाइसिकल्स पता चल पाएंगी कि हमने 2 सालों में कितना बाइसिकल प्रोड्यूस किए, इसलिए सेकेंड ईयर की बाइसिकल्स निकाल लेते हैं। तो बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस की होगी, वो साफ साफ कह रहा है कि इतनी, मोर देन कह रहा है, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे जितनी पिछले साल की, दैट इज 87,65,435, उसमें ऐड कर देंगे जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस की है, दैट इज 13,78,689। तो टोटल हमारी सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन आ जाएगी कि कितनी प्रोड्यूस्ड हुई है। 9 + 5 is 14, carry 1. 1 + 3 is 4, 4 + 8 is 12, carry 1. 4 + 1 is 5, 5 + 6 is 11, carry 1. 1 + 5 is 6, 6 + 8 is 14, carry 1. 6 + 1 is 7, 7 + 7 is 14, carry 1. 7 + 1 is 8, 8 + 3 is 11, carry 1. 8 + 1 is 9 and 10. तो ये आ गई 1,44,124 बाइसिकल्स उसने सेकेंड ईयर प्रोड्यूस किए हैं। अब टोटल प्रोडक्शन निकालना है दोनों सालों का, तो फर्स्ट ईयर आप पूरा लिख सकते हैं, बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, दैट इज 87,65,435, और सेकेंड ईयर में आया है 1,144,124। तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा, अब देखिए 5 + 4 is 9, 3 + 2 is 5, 4 + 1 is 5, 5 + 4 is 9, 4 + 6 is 10, carry 1, 7 + 1 is 8 and 9 and 8 and 1। तो ये आ गया 2 साल की प्रोडक्शन कितनी हो गई, 1,89,09,559 बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड किए हैं। तो यहाँ पे बाइसिकल लिख रही हूँ इसलिए इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सेल रिसीट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज 2,09,56,480। जो सेल रिसीट है कंपनी की वो इतनी है एक ईयर की, उससे अगले साल नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है वो इतने से इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, 67,09,570 से इंक्रीज हो गई, राइट, इतनी इंक्रीज हो गई। अब क्या कह रहा है आगे,
What was the total sale receipt of the company during these 2 years? 2 सालों की क्या टोटल सेल है वो बतानी है. सबसे पहले हम सेकेंड ईयर की निकालेंगे, क्योंकि उसने ये बताया कि जितनी इट इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब है जितनी पहले थी उतनी तो थी उससे इतनी इंक्रीज हो गई है और ज़्यादा इतनी हो गई है. तो सेकेंड ईयर सेल निकाल लेते हैं. सेकेंड ईयर सेल, सेकेंड ईयर सेल कितनी हो जाएगी? जितनी पहले थी, दैट इज 2,9,56,480. ये तो पहले की थी, प्लस हो गई उसमें कितनी? 67,09,570. इतने रुपीज़ की सेल बढ़ गई है. तो ये टोटल सेल सेकेंड ईयर की आ जाएगी हमारी. कितने रुपीज़ आ गई है? तो यहाँ रुपीज़ लिख रही हूँ. अब 0 + 0 is 0, 8 + 7 is 15, carry 1, 4 + 1 is 5, 5 + 5 is 10, carry 1, 6 + 1 is 7, 7 + 9 is 16, carry 1, 5 + 1 is 6, 9 + 7 is 16, carry 1, 6 + 1 is 7 and 2. तो सेकेंड ईयर की सेल्स की रिसीट कितनी है की आई? दैट इज 2,76,66,050. राइट. अब हमें टोटल सेल रिसीट निकालनी है. तो फर्स्ट ईयर सेल कितनी हुई ये लिख लेते हैं. फर्स्ट ईयर सेल रिसीट, सेल रिसीट है हमारी, दैट इज 2,9,56,480. और सेकेंड ईयर की सेल रिसीट लिख लेते हैं. सेकेंड ईयर सेल रिसीट है हमारी, दैट इज 2,76,66,050. अब हमें टोटल सेल रिसीट निकालनी है 2 ईयर्स की. टोटल सेल रिसीट ऑफ 2 ईयर्स. इतने रुपीज़ आ जाएंगे, तो यहाँ पे रुपीज़ लिख रही हूँ. ऐड कर देते हैं. 0, 8 + 5 is 13, carry 1, 4 + 1 is 5, 6 + 6 is 12, carry 1, 5 + 1 is 6, 6 + 6 is 12, carry 1, 9 + 1 is 10, 10 + 6 is 16, carry 1, 7 + 1 is 8 and 2 + 2 is 4. तो हमें पता चल गई 2 साल की सेल रिसीट कितनी आएगी. दैट इज 4,86,22,530 is the answer. Let's do next question now.